चुनाव माहौल तो पूरा मोदी का ही है सर, इस बार 400 पार। लेकिन चुनाव तो तोखन लड़ रहे हैं ना बिलासपुर। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब से भाजपा सरकार आया है ना, इतनी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई आसमान को छू रही है। जी ठीक है ना, हम लोग मोदी को ही देख रहे हैं। हाँ, तो कौन को नहीं देख रहे हैं हम लोग, मोदी को, बस मोदी चाहिए। चलिए बताइए, लोकसभा चुनाव में किसका पल्ला भारी नजर आ रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? और युवाओं के मन में और क्या है कि क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार चुनाव को लेकर के? जिसका गवर्नमेंट है वही जीतेगा। मोदी का जो है चेहरा वो बहुत बड़ी बात है, और राहुल गांधी तो है नहीं वैसा। दोनों टक्कर का मुकाबला रहेगा इस बार। भाई जनता चाहेगा तभी कांग्रेस से तो कौन है प्रत्याशी, जानते हैं आप? अरे नहीं जानते सर, लेकिन सुनते हैं ना। ये रोड बनाई है, उसके बाद 3-4 लोग महिला गाड़ी से गिर गए, और इसमें पहले पर्सल फिर बोले हमें। नमस्कार, मैं हूँ रोहित कश्यप और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। लल्लूराम.com का खास प्रोग्राम पब्लिक मीटर में आपका स्वागत है। और पब्लिक मीटर की इस कार्यक्रम में अब हम बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र का ये मुंगेली विधानसभा है, ग्रामीण अंचल में हम जो है लोगों का मूड जानने के लिए निकले हुए हैं। इस बीच में फ्लाई एक्स ब्रिक्स है, जहाँ कुछ लोग ईंट खरीदने के लिए आए हुए हैं, तो कुछ लोग ईंट का काम भी कर रहे हैं, यानी कि मजदूर वर्ग भी है, किसान वर्ग भी है, व्यापारी वर्ग भी है, कई तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और लोकसभा का जो किस तरीके से माहौल बन रहा है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले दादाजी, आपसे बात की शुरुआत, क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या माहौल है बताइए? मैं भी नहीं जान सकूँ, तबीयत ठीक नहीं, मैं घर में सोए। आप अपना व्यक्तिगत बताइए। नहीं अपन कि- व्यक्तिगत अपन बता। हाँ, व्यक्तिगत ही बोल रहे हैं कि जैसे घूमे पता जी। रहते न भाई, झूठ नहीं बताना है। जी। मोर तबीयत ठीक नहीं, मैं खटिए वहाँ, तो मैं का बता, बाहर चर्चा नहीं पाया मैं। हाँ ठीक बताते ईमानदारी से। तो ये बता दीजिए, इस बार जैसे बीजेपी से तोखन साहू प्रत्याशी है, कांग्रेस से देवेंद्र यादव है, तो दोनों में इस बार कौन किस पर भारी होने वाले हैं? वो ना मैं नहीं बता सका, जेखर चार बता है और चार से हो है। बढ़िया बोला था आप मन, तोखन भी विधायक रही से हमारे क्षेत्र में मालूम है ना। और यादव खड़े तो भी अच्छा है, हम लोग कोई आपत्ति नहीं। फिर भाई चार के विचार जेल सब अपन बना है, मैं अभी घूमे नहीं हूँ। आपका विचार क्या है, क्या आपके मन में मुद्दा क्या है? तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर मेरे गिरे हैं, अब आए 10 मिनट रेस्ट रख लो, वही कहा था पानी पी लो का, और कुछ नहीं। ठीक ठीक, इनसे पूछ लेते हैं, आप कहाँ के हो? अरे एक ही गाँव के हैं भाई। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपके हिसाब से, क्या अब पते नहीं भाई, किसान आदमी कोनो में निकलबो करबो जानकारी हो है। हाँ, किसानी बिजी हैं तब काला जानी हमन। हाँ, तो बीजेपी और कांग्रेस में इस बार किसका पल्ला भारी नजर आ रहा है? अब भाई जेन सियान है मुखिया तेन मंजा नहीं, जिससे मुलाकात हुआ तेन का है किसे। चलो, कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। युवा भी नज़र आ रहे हैं, युवाओं के बारे में ज़रूर बताएंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्या लग रहा है इस बार युवाओं के मन में, क्या चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर? बीजेपी ही आएगा और कुछ नहीं। कुछ तो इसके पीछे वजह होगा, आप बोल रहे हैं सर। देखो जो मोदी चीज़ करते हैं, ठीक है, वो बहुत सही चीज़ होता है। और वो अभी तक के देखो, इंडिया को कोई जानता नहीं था पहले, बट आउट ऑफ इंडिया पे अभी सब कोई जानने लगे हैं कि इंडिया किस अभी पोजीशन पे है। तो इस वजह से मोदी इज़ द बेस्ट। चलिए, मोदी इज़ द बेस्ट बोल रहे हैं। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? इधर आइए, सूर्य का प्रकाश है इधर, ऐसे आइए। चलिए, आप जो है यहाँ क्या काम करते हैं? यहाँ सुपरवाइजर है। बहुत से लोग अलग अलग गांवों से आते होंगे ईंट खरीदने के लिए। बहुत से लोगों से बातें होती होंगी, तो सामान्य चर्चा है कि राजनीति की बात हो जाती होगी, आपको पता भी नहीं चलता होगा कि इस बार क्या माहौल चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो क्या बोलेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? माहौल तो पूरा मोदी का ही है सर, इस बार 400 पार। लेकिन चुनाव तो तोखन लड़ रहे हैं ना बिलासपुर लोकसभा से। जी ठीक है ना, हम लोग मोदी को ही देख रहे हैं। हाँ, तो कौन को नहीं देख रहे हैं हम लोग, मोदी को, बस मोदी चाहिए। तो 2 बार जो है मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की केंद्र में सरकार रही है, तो इस बार क्या स्थिति बनने वाली है? स्थिति तो फुल रहेगा सर, 400 पार मतलब 400 पार। हाँ, यानी उनके काम काज से लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। हाँ, चाहे महिला हो या जवान हो या मजदूर या किसान, पूरा सब लोग संतुष्ट हैं उनसे। वोट फॉर मोदी। व्यापारियों से बात तो हुई अब, लेकिन यहाँ एक वर्ग है जो मजदूरी का काम करते हैं, और ये वर्ग काफ़ी जो है दुनिया के ताम झाम से परे रहते हैं, लेकिन
सब चाहे घर का आशियाना बनाना हो या कोई बिल्डिंग बनाना हो या फिर कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना हो, तो उस सब के पीछे में जो है अगर किसी का हाथ रहता है तो वो है मजदूर वर्ग का। और यही वो वर्ग है जो कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस है, कोई भी पार्टी की सरकार बने, अधिकतर जब बातें होती हैं तो मजदूर वर्ग को लाभ पहुंचाने की बात होती है। तो हम इस बार मजदूर वर्ग के लोगों से बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या माहौल है? भैया हमारे तरफ से हम कांग्रेस को देना चाहेंगे। इसके पीछे की वजह क्या क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब से भाजपा सरकार आया है ना, इतनी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई आसमान को छू रही है। हजारों करोड़ों आदमी पढ़े लिखे हैं छत्तीसगढ़ में, उसके बावजूद भी कोई बेरोजगार, कोई सर्विस नहीं है, कोई वैकेंसी ही नहीं आ रही है। ना तो टीचर की आ रहा है, ना पटवारी का आ रहा है, किसी चीज़ का वैकेंसी नहीं आ रही, सिर्फ पुलिस फोर्स की वैकेंसी आ रहा है। तो बाकी आदमी जिसका हाइट कम है वो क्या कहाँ जाएंगे? टीचर भर्ती के लिए तो अभी ऐलान हुआ है, 33,000 भर्ती होगी ऐसा। तो सब में उसमें बीएड सीएड दुनिया भर का मांग कर रहे हैं ना, तो गरीब आदमी कहाँ से इतना डिग्री देगा? कहाँ से हैं आप? लोकल चाहता खारमुंगेली से। अच्छा, चलिए, युवा है तो युवाओं की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं नौकरी देने की बात कर रहे हैं। महिला वर्ग का इस बार काफ़ी जो है विधानसभा चुनाव में रोल देखने को मिला है। चाहे कई तरह की जो है बातें हुई थी। व्यस्त हो 2 मिनट, लेकिन व्यस्ततम समय निकालिए। आप ये बता दीजिए, काफ़ी आप भी युवा हो, कितने साल से यहाँ काम कर रहे हो? करीब 6 महीना। तो कहाँ के हो आप, उसको बताओ। लोकाईपुर। लोकलपुर हो किधर है? लोकाईपुर। अच्छा, लोकलपुर। चलिए बताइए, लोकसभा चुनाव में किसका पल्ला भारी नजर आ रहा है, बीजेपी या कांग्रेस का? चलिए, तो अब हम गुपचुप ठेले में मौजूद है और यहाँ लोग जो गुपचुप खाने आते हैं, जाहिर सी बात है गुपचुप खाते खाते कई तरह की बातें होती है, तो उसमें एक बात कहीं ना कहीं राजनीति की बातें भी शामिल है। मैं सबसे पहले जो गुपचुप खिलाने वाले हैं उनसे ही बातचीत की शुरुआत करता हूं कि इस बार आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर के किस तरीके से माहौल है। भाई साहब, इधर 1 मिनट समय निकालिए, आप ये बता दीजिए इस बार जो है बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर के क्या माहौल है? मुंगेली में क्या नज़र आ रहा है, क्या देख रहे हैं आप? यही भाजपा आएगा माहौल तो इसके पीछे की वजह क्या है? वही अरुण साहु। नहीं, अरुण साहु तो मैदान में है नहीं इस बार, तोखन साहू जी हैं। उसका वो चेहरा है ना भाई। अच्छा जी, तोखन साहू का चेहरा अरुण साहू की मोदी चेहरा है, कौन है? हम और दोनों हैं, तीनों हैं और क्या। अच्छा, जी जी। तो ये बता दीजिए, अभी जो देवेंद्र यादव कांग्रेस के प्रत्याशी है उनको बनाया गया है, तो इसका कितना असर देखने को मिलेगा? अब उसको तो पहले पता नहीं था भैया, क्या बताएं, उतना जानकारी नहीं था। चलिए, कुछ युवा भी मौजूद हैं। युवाओं के मन में क्या चल रहा है इस बार, क्या मूड है आप लोग का? भाजपा ही रहेगा, तोखन साहू। हाँ, तोखन साहू अपना विधायक रह चुके हैं। देवेंद्र यादव को तो हम नहीं जानते, अब वो कहाँ से है, बिलासपुर एरिया के है। तोखन साहू अपना लोकल है, तो तोखन साहू ही रहेगा। ये बता दीजिए, अब लोकल की बात कर रहे हैं तो पिछले कुछ चुनावों को देखा जाए तो बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी खास करके मुंगेली जिला से ही प्रत्याशी उतारते आ रही है, तो इसका फायदा क्या इस बार भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। और युवाओं के मन में और क्या है कि क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार चुनाव को लेकर के? जिसका गवर्नमेंट है वही जीतेगा। मोदी का जो है चेहरा वो बहुत बड़ी बात है, और राहुल गांधी तो है नहीं वैसा। तो मुंगेली विधानसभा का ये चातरखाव गांव पड़ता है और यहाँ एक छोटा सा होटल है। यहाँ कुछ काम करने वाले लोग हैं, उनसे हम इस बार जो है चुनावी माहौल के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कुछ जो है इस बार स्थिति निर्मित होने वाली है। सबसे पहले बात की शुरुआत दुकानदार से। ये बता दीजिए, इस बार बीजेपी से तोखन साहू और कांग्रेस से देवेंद्र यादव, कौन किस पर भारी होने वाले हैं? अब कहानी आ सकता है भैया, चुनाव माहौल बताएगा, दोनों टक्कर का मुकाबला रहेगा इस बार। ऐसे क्या इस वजह से, क्या किस वजह से ऐसा बोल रहे हैं? विकास का मुद्दा है भैया। हाँ, तो 10 साल तक केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट रही है। हाँ, तो इसका कितना असर पड़ेगा? असर पड़ेगा भैया, बहुत असर पड़ेगा उसका। मोदी सरकार की योजना का असर पड़ेगा। उनके कामकाज से लोग कितने संतुष्ट है अभी? पूरा प्रभावित है भैया। चलिए, उनके कामकाज को लेकर के बोल रहे हैं कि एक और कुछ और लोग मौजूद है। आप बता दीजिए, कहाँ के हैं आप? गस्ती कापा। गस्ती कापा। हाँ। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के माहौल क्या नजर आ रहा है? माहौल ठीक लग रहा है भाई। किसके पक्ष में पल्ला भारी नजर आ रहा है, बीजेपी कांग्रेस में से? अभी तो देखा मत, कांग्रेस ठीक लग रहा है। कैसे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ठीक लग रहा है ना भाई, जनता चाह रहा है ना भाई, जनता चाहेगा तभी कांग्रेस तो से होगा कौन ना। है प्रत्याशी, जानते हैं आप?
अरे नहीं जानते सर, लेकिन सुनते हैं ना। देवेंद्र यादव है कांग्रेस से प्रत्याशी, तो और बीजेपी से तोखन साहू है जो कि मुंगेली जिले से हैं। तो क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या बनेगा फिर? अब माहौल भाई अब समय के हिसाब से डिस्काउंट होएगा, है ना। चलिए कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। दादाजी आप कहाँ से हैं? यहीं से हैं। चलिए बता दीजिए, इस बार मुंगेली जिला लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी पिछले, हाँ जी बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? ये रोड बनाई है, उसके बाद 3-4 लोग महिला गाड़ी से गिर गया, और इसमें पहले पार्सल फिर बोले हमें। जी बताएंगे ना आप अपने जनप्रतिनिधियों से कभी इस रोड के बारे में बातचीत किए तो क्या जवाब था उनका? अब पता नहीं, आज तक पता नहीं चला है। हाँ, आज तक पता नहीं चला है और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। यानी कि ये है कि अभी भी रोड खराब है जिसके चलते आप लोग को आने जाने में दिक्कत हो रही है। हाँ, तो चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल तो ठीक है, चल रहा है। इसका असर जो है चुनाव में कुछ पड़ने वाला है क्या? अब भाई आगे अब बढ़ सकत है, कम हो सकत है, बोला कोई कहे नहीं जाए, है ना। चलिए अब जो है, अब हम आपको और भी अलग अलग जगह में जाएंगे और लोगों का मूड के बारे में जो है हाल बताते रहेंगे। मैं अब सैलून दुकान में मौजूद हूं और सैलून दुकान में कई लोग जो है बाल कटाने, कई लोग शेविंग कराने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो बातचीत की शुरुआत उन्हीं से करते हैं। आप कहाँ से भाई? मैं भिलाई से हूँ अच्छा, भिलाई से हैं। जी। तो क्या माहौल बनने जा रहा है इस बार चुनाव को लेकर लोकसभा? बस भाजपा का ही आना है। कौन है वहाँ प्रत्याशी? हमारे यहाँ विजय बघेल है। तो विजय बघेल जी हैं। और कांग्रेस से कौन है? कांग्रेस का तो पता नहीं, अब बीजेपी वाले तो कांग्रेस से पता ही नहीं, मतलब नहीं पता। चलो ठीक है, हम चूँकि बिलासपुर लोकसभा की बात कर रहे हैं तो बिलासपुर लोकसभा के कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पास। ध्यान आपका दोनों तरफ रखना पड़ेगा क्योंकि महत्वपूर्ण काम ये भी है, बोलना यानी कि महत्वपूर्ण काम, और जो आप काम कर रहे हैं औजार से वो भी काम महत्वपूर्ण है। तो बात की शुरुआत आप ही से करते हैं। यहाँ क्या नज़र आ रहा है इस बार आपको लोकसभा चुनाव को लेकर के माहौल? बीजेपी निकालेगा। इसके पीछे वजह? केंद्र में है तो राज्य भी है, मतलब ऐसा है, अभी राज्य में तो हो ही गया। अब दोनों में सरकार बैठेगी तो विकास अच्छा होगा। जी। तो लोगों ने क्या मूड बनाया हुआ है इस बार? क्या मूड बनाया हुआ है आप लोगों ने? बीजेपी का सरकार बनाएंगे।